समाज का आईना मेरी कहानियां। मेरे YouTube चैनल #एक विचार पर मुझे फॉलो करें। दोस्तों, मैं मुकेश आर्य एक विचार के तहत आज लेकर आया हूं मेरी नई कहानी, जिसका शीर्षक है अब ना चुप रहूंगी। उम्मीद करता हूं पसंद आएगी। इकलौते बेटे की शादी करने के बाद वैष्णो देवी के दर्शन करके लौटी सावित्री बहुत खुश थी। उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी जो हो चुकी हैं। 3 साल पहले बेटी की शादी कर चुकी है। अभी 2 महीने पहले बेटे की शादी करके सावित्री वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गई थी। 10 साल पहले जब सावित्री के दोनों बच्चे छोटे थे, तब पति के देहांत के बाद सावित्री ने माँ और बाप दोनों का प्यार अपने बच्चों को दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और उन दोनों बच्चों की शादी कर दी। सावित्री आज बहुत खुश है। उसे लग रहा है कि उसने अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और अब वह चैन से मर सकती है। अपने बेटे के लिए लाखों में एक लड़की ढूंढ कर लाई है सावित्री। सावित्री जिस तरह खुद पढ़ी लिखी है, उसी तरह ही अपने बेटे के लिए वह पढ़ी लिखी लड़की चुन कर लाई है। इज्जतदार खानदान की एक सुशील लड़की, सावित्री की बहू, जिसका नाम है पवित्रा। नाम ही की तरह सावित्री की बहू पवित्रा में गुणों का भंडार है। वह एक आदर्शवादी परिवार की आदर्शवादी बेटी है। सावित्री भी अपनी बहू को बहुत प्यार करती है। जैसे ही सावित्री ने अपने घर में कदम रखा, पवित्रा ने सास को देखते ही दौड़कर उनके पैर छुए। सास के हाथ से बैग लेकर एक तरफ रखते हुए झट से पवित्रा सास के लिए पानी का गिलास लेकर आई। सास को पानी देकर पवित्रा जैसे ही मुड़कर चली तो सावित्री की निगाहें पवित्रा की पीठ पर जाती हैं। बहू की पीठ पर लाल निशान देखकर सावित्री के तन बदन में बिजली सी कौंध जाती है। वह अपनी कुर्सी से उठती है और दौड़कर पवित्रा को पकड़ उससे पूछती है, तुम्हारी कमर पर यह क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, पवित्रा ने हकलाते हुए कहा। नहीं, कुछ तो हुआ है, मुझसे मत छुपा बेटी, सच सच बता, हुआ क्या है तुझको? बहू से बात करते हुए सावित्री के मन में मानो कोई बवंडर उठ रहा हो। मैं सच कहती हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ मां। अब के बार जवाब देते हुए पवित्रा की आंखों से आंसू बह चले। अब तो सावित्री अधीर हो चुकी थी। उसने बहू की आंखों से आंसू पोंछे। कुछ पलों के लिए पवित्रा को लगा कि उसकी सास उससे बात नहीं कर रही, बल्कि उसकी मां से बात कर रही है। सास का इतना अपनापन पाने के बाद पवित्रा खुद को रोक न पाई और वह हिड़की देकर रोने लगती है। सावित्री अब पवित्रा को छाती से लगाकर चुप हो जा, बस मत रो, मुझे बता क्या हुआ है। पवित्रा अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें अपनी सास से कह देती है। पवित्रा अपनी सास से बताती है कि आपके वैष्णो देवी जाने के एक दिन बाद उसकी बुआ के लड़के का फोन रात को 12 बजे के बाद आया। मेरी बुआ जी बहुत बीमार थी और वह मुझे देखना चाहती थी, लेकिन इन्होंने मेरे हाथ से फोन छीनकर मुझे बहुत बुरा भला कहा और मेरी बुआ के लड़के के साथ गलत संबंध होने का आरोप लगाकर मुझे बेल्ट से पीटा। बहू की बात सुनकर मानो सावित्री के जख्म हरे हो गए हों। सावित्री को अपना बीता हुआ कल याद आने लगा कि किस तरह उसका पति शराब पीकर उसको बेल्ट से पीटा करता था। उसका पति भी हमेशा उसके ऊपर उल्टा होने का आरोप लगाकर हमेशा उसको पीटा करता था। जो कुछ सावित्री ने सारी उम्र सहा, आज वही सब कुछ बहू के साथ दोहराया जाने लगा। सावित्री को समझ आ गया कि बेटे में भी बाप के अवगुण हैं। सावित्री गहरे चिंतन में पड़ जाती है। रोती हुई पवित्रा को चुप करते हुए सावित्री उससे कहती है कि तूने इसका विरोध क्यों नहीं किया? सास से बात करने के बाद पवित्रा का मन हल्का हो चुका था। सास के मन में अपने लिए इतना अपनापन देखकर पवित्रा पति की गलतियों को माफ कर देती है और वह अपनी सास को बातों में उलझा लेती है। वह अपनी सास से कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सावित्री को तो अपने बीते हुए दिन झकझोरने लगते हैं। सावित्री तय करती है कि जो मेरे साथ हुआ वह सब मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी। वह इस झगड़े की
तह तक जाती है तो उसे पता लगता है कि उसकी बहू निर्दोष है। उसका लड़का ही अपनी पत्नी के ऊपर शक करता है। अब तो सावित्री ने इसके खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाने का मन बना लिया था। एक रात जब सभी लोग बैठकर टीवी देख रहे थे तो लगभग रात के 11:30 बजे होंगे। सावित्री के लड़के अमित के फोन पर उसके ऑफिस से काम करने वाली रीना का फोन आया। फोन को सुनने के लिए अमित अपना फोन लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। यह बात सावित्री को अच्छी लगी, ना ही पवित्रा को, लेकिन दोनों ने अमित से कुछ नहीं कहा। सब कुछ ऐसा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। अमित बात बात पर पवित्रा को उल्टी सीधी बातें कहता रहता। वह हमेशा पवित्रा के चरित्र को लेकर उंगलियां उठाया करता था। एक रात बेटे बहू के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है। अमित और पवित्रा का झगड़ा बहुत बढ़ चुका था। आज तो पवित्रा भी अमित के सामने बोल रही थी। अपने चरित्र के ऊपर उठी उंगली पवित्रा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन पत्नी का सामने बोलना अमित को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी बेल्ट से पवित्रा को पीटना शुरू कर दिया। ऐसा है पवित्रा रो रही थी। बहू की यह पीड़ा देख सावित्री के धैर्य का बांध टूट चुका था। अब तो सावित्री ने कुछ करने का निर्णय ले लिया था। वह अंदर कमरे में गई और उसने अमित के हाथों से बेल्ट छीलकर अमित को पीटना शुरू कर दिया। पहले खुद अमित की पिटाई की और फिर पवित्रा के हाथ में बेल्ट देकर सावित्री ने पवित्रा से अमित को मारने के लिए कहा। लेकिन जब पवित्रा ने अमित को पीटने से मना किया तो सावित्री ने पवित्रा को डांटते हुए अमित को पीटने के लिए बोला। लेकिन सावित्री के इतना कहने के बावजूद भी पवित्रा ने अमित को नहीं पीटा। शर्म कर नालायक, कद्र कर इस लड़की की जिसने मेरे कहने के बावजूद भी तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। उसके चरित्र पर शक करता है। तेरे भी तो ऑफिस से देर रात तक लड़कियों के फोन आते हैं। यदि यह भी तेरे ऊपर शक करने लगे और घर में इस तरह झगड़ा करने लगे तो तेरी इज्जत एक पैसे की ना रह जाएगी। रही बात शक की, तो इस बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं है। जिस तरह तू अपनी बीवी के ऊपर शक करता है, यदि उसी तरह तेरी बहन का पति तेरी बहन के ऊपर शक करने लगे, वही जुल्म तेरी बहन के ऊपर हो जो तू अपनी पत्नी के ऊपर करता है, तो क्या बर्दाश्त कर पाएगा तू? देख, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी देती हूं, सुधर जा, वरना तुझसे मैं तेरी मां होने का अधिकार छीन लूंगी। और एक बात याद रख, यदि तेरा रवैया यही रहा तो कब तक यह लड़की चुप रहेगी, खामोश रहेगी? एक दिन जब इसके सब्र का बांध टूटेगा तो तेरे पास पछताने के सिवा कुछ न रहेगा। यह या तो अपने आप को खत्म कर लेगी या तेरी जान ले लेगी। इससे पहले कि तुझे पछताना पड़े, सुधर जा। मैं तेरी माँ जरूर हूँ, लेकिन जितनी माँ तेरी हूँ उतनी ही इस लड़की की भी माँ हूँ। मैं अपने पति के जुल्म बहुत सह चुकी हूँ, पर अब चुप ना रहूंगी। मैं अपनी बहू के साथ वह सब ना होने दूंगी जो जीवन भर मेरे साथ हुआ। मेरी बहू मुझसे बहुत प्यार और सम्मान करती है। मैं भी उसके सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। यह मत भूल अमित, जिस तरह मैं अपनी बेटी के ऊपर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसी तरह मैं अपनी बहू के ऊपर भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। वह जुल्म करने वाला चाहे मेरा खुद का बेटा ही क्यों ना हो। इतना कहकर सावित्री पवित्रा को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अमित अपने कमरे में अकेला बैठा रह जाता है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। उसके मन में ख्याल आता है कि जिस तरह मैं अपनी पत्नी के ऊपर शक करता हूँ, यदि मेरी बहन के ऊपर भी उसका पति इसी तरह शक करे और उसके साथ ऐसे ही मारपीट करे, तब क्या होगा? अमित अपनी गलती पर पछतावा करता है और वह भविष्य में ऐसा न करने की कसम खाकर अपनी माँ और पवित्रा दोनों से माफी मांगता है। दोस्तों, सही मायने में देखा जाए तो माँ की जिम्मेदारियों से कहीं अधिक जिम्मेदारियां होती हैं सास की, क्योंकि बहू के साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना और अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह संरक्षण देना प्रत्येक सास का कर्तव्य है। यदि हर सास अपनी बहू को बेटी और हर बेटी अपनी सास को अपनी माँ का दर्जा दे तो घरों में होने वाले झगड़े बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।